हेलो गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम पुनः उसी लेक्चर पर बात कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था एल्कोहल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये दूसरा लेसन था जिसमें से आपको 3 लेक्चर हमने पहले से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आज का जो लेक्चर है यहाँ पर एल्कोहल के भौतिक गुण पर हम बात करेंगे। तो एल्कोहल की भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम एल्कोहल की देखेंगे। इसके बाद हम एल्कोहल का जो 5वां लेक्चर लेके आएंगे उसमें आपका होगा ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, लुईकास अभिकर्मण, विक्टर परीक्षण। लेकिन इस लेक्चर में हम आपके भौतिक गुण की बात करेंगे। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आप डेफिनेटली समझ लीजिए आपका आना ही आना है, इसलिए थोड़ा ध्यान से भौतिक गुण के बारे में हमसे सुनेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट की बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वथनांक पर, इसकी बॉइलिंग पॉइंट पर, कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता कितना है। तो इसके एल्कोहल के अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आप इस बात को हमेशा ध्यान देना कि एल्कोहलों की क्वथनांक या किसी अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वथनांक अधिकांश सभी के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड पर निर्भर करते हैं। उसी आधार पर आपके एल्कोहल के क्वथनांक पर हम बात करें तो हमेशा ध्यान देना कि एल्कोहलों के क्वथनांक में एक स्टार पॉइंट मान के रखना कि CH2 समूह बढ़ने पर एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ता है हमेशा। एल्कोहल का क्वथनांक क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, अर्थात एल्कोहल का क्वथनांक हमेशा बढ़ता है। जैसे जैसे कोई भी कंपाउंड हो CH2 समूह बढ़ता जाएगा तो एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ेगा। जैसे हम आपको बताते हैं, आपने लिया एक CH3OH, जैसे हम जानते हैं मैथल एल्कोहल। अब CH3OH में यदि हम एक और CH2 समूह बढ़ाते हैं, जैसे कि CH3 तो था ही, इसमें एक CH2 समूह जोड़ दें, तब देखिए। और भी यदि हम सोचें कि इसी में CH3 और एक CH2 में, इतने समूह में एक CH2 समूह और बढ़ा दें, तब इसका क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि CH2 समूह बढ़ने पर एल्कोहल का क्वथनांक भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो CH2 मेथल एल्कोहल होता है इसका क्वथनांक आपका होता है 64.5 और इसका होता है 78.5 और इसका होता है 97। सभी के क्वथनांक आप देखते हैं, हुआ क्या है कि यहाँ पर CH3 था तब इसका 64.5 है और इसमें एक CH2 बढ़ा तो थोड़ा इसमें भी इंक्रीज हुआ, इसमें और CH2 बढ़ा तो और इंक्रीज हुआ। तो आपने देखा कि एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो CH2 समूह बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। एक पॉइंट को आप ध्यान देना। दूसरी बात, यदि हम इसी के स्टार पॉइंट में बात करें क्वथनांक में ही, तो आपको बता दें कि जो समावयवी होते हैं, समावयवी एल्कोहल, अगर समावयवी एल्कोहल की बात करते हैं तो समावयवी एल्कोहल में जो श्रृंखलित समावयवी होंगे, श्रृंखलित समावयवी आप जानते हैं, मतलब जिनकी अणुसूत्र समान हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उनका क्या हो, डिफरेंस हो, मतलब अणुसूत्र समान और अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र अलग अलग हो तो भी समावयवी कहलाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्टार पॉइंट कहता है क्वथनांक में कि समावयवी जो एल्कोहल होंगे उनकी जो श्रृंखलित समावयवी होंगी उनका क्वथनांक भिन्न होगा। मतलब उनका क्वथनांक कैसे होगा उस पर ध्यान देना। मतलब कि सीधे सीधा है कि जो प्राइमरी एल्कोहल होगा अर्थात प्राथमिक एल्कोहल, जो प्राथमिक एल्कोहल होगा वो सबसे अधिक होगा और जो द्वितीयक एल्कोहल होगा 2 डिग्री एल्कोहल उससे कम होगा और 3 डिग्री एल्कोहल जो होगा वो क्या होगा, उससे कम। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपसे कभी भी 3 प्रकार के एल्कोहल दिए उन्होंने,
प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। उसमें उन तीनों का अणुसूत्र एक ही है। प्राथमिक का भी अणुसूत्र एक ही है, द्वितीयक का भी अणुसूत्र एक ही है, तृतीयक का भी अणुसूत्र एक ही है। बट वो श्रृंखलित हो जाएंगे तो वो श्रृंखला समाधि हो जाएगी। तो उस स्थिति में प्राथमिक एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होगा द्वितीयक एल्कोहल की अपेक्षा, और तृतीयक एल्कोहल का क्वथनांक द्वितीयक एल्कोहल से कम होगा। मतलब सबसे अधिक होगा प्राइमरी एल्कोहल का, उससे कम होगा द्वितीयक एल्कोहल का, उससे कम होगा टर्शियरी एल्कोहल। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे लिखा CH3 CH2 CH2OH, एक और CH2 समूह हम लेके रखते हैं, एक CH2 और फिर लिया OH, CH3 CH2 CH2OH। क्या है आपका? 4 कार्बन है, असल इसका नाम क्या होगा? N प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। अब हम क्या करते हैं कि एक हमारा एल्कोहल ये भी है, और इसी CH2 समूह को हमने यहाँ से उठाया और इधर लगा दिया, इसके ऊपर संरक्षित रूप में कर दिया। देखो कैसा हो जाएगा, CH3 को लिया हमने और सिंगल बॉन्ड इस CH2 को उठाया, संरक्षित रूप में लिया इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा CH, ये हो जाएगा हमारा CH। तो इसका बैलेंस क्या होगा? इसके ऊपर आ जाएगा CH3, और क्या बचा था? CH2OH, ठीक है। तो इसको देखिए आपका, आप देखिए ये आपका ए भी हो गया, इसको बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपाइल हो जाएगा। इसको प्रोपाइल हो गया, इसका 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटाइल रहेगा, ठीक है, ये ब्यूटाइल रहेगा। अब एक रहेगा 2 मेथिल, दूसरे नंबर पर ध्यान से लिखेंगे 1 2 अर्थात 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो प्रोपाइल। हम IPC नाम की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोपाइल एल्कोहल। हम IPC नेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कॉमन नाम की बात कर रहे हैं। इसे 2 मेथिल प्रोपाइल एल्कोहल हो गया। इसी आधार पर एक कंपाउंड और बना सकते हैं हम, तो इसी को देखें, इस CH2 समूह को यहाँ लगा के हम इसके नीचे लगा दें, तब कंपाउंड कैसे बनेगा? अब यहाँ देखें उस कंपाउंड को, तो लिया हमने CH3 यहाँ लिया और C, और इसके नीचे लगाया वही CH3, और यहाँ हो गया आपका OH, और यहाँ भी CH3। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखिए आप, एक आपका कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2OH, और एक कंपाउंड आपका है हमारा CH3 CH सिंगल में CH3 CH2OH। तो आप देखिए इस कार्बन को, देखिए इस कार्बन पर जो एल्कोहल लगा है, इस कार्बन पर जो एल्कोहल लगा है आपका, वो 3 कार्बनों से घिरा हुआ है, इधर से 3 कार्बन, अर्थात इस एल्कोहल को हम बोल सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस जो एल्कोहल ग्रुप लगा है इस कार्बन पर, यह कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। और इस एल्कोहल को आप देखें तो यह एल्कोहल इस कार्बन से अटैच है, और यह कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच, को बोलेंगे हम 1 डिग्री एल्कोहल। और यदि इस कार्बन को आप देखें, इस कार्बन से जो वाला कार्बन परमाणु, मतलब इस कार्बन से लगा है, जो एल्कोहल समूह है इस कार्बन से लगा है, तो ये क्या है? प्राथमिक कार्बन, क्योंकि इससे केवल जुड़ा। तो हम क्या करें, इसको यहाँ लगा के पीछे पोजीशन लानी है, तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के हम इसको CH2 ही रखेंगे, और इसको उठा के रखेंगे इधर लगा दिया। तो आप देखिए ये कहलाएगा 2 डिग्री। तो आपको यही बताया गया है कि इसमें जो प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, तो इसमें सबसे ज्यादा एल्कोहल का जो होगा वो होगा आपका 1 डिग्री, इससे कम होगा 2 डिग्री, और उससे कम होगा 3 डिग्री एल्कोहल। इस बात को आप ध्यान रखना होगा कि क्वथनांक का जो सिस्टम होता है वो CH2 समूह बढ़ने पर एल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। तो आपके सामने बढ़ा है, लेकिन यदि वही समायोजित होंगे, अणुसूत्र सबके, चाहे इसका लिख लीजिए, चाहे इसका लिख लीजिए, चाहे इसका लिख लीजिए, सबके अणुसूत्र सेम होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होगा। आप देखिए 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन का मतलब होगा C4। अब देखिए हर में 3 2 5 2 7 2 9 1 10, C4H10, और बचा क्या हो? तो C4H10 इसका भी है, C4H10 इसका भी है, और C4H10 इसका भी है। तो अणुसूत्र तीनों के जब समान है तो ये सभी क्या करा है? एल्कोहल समायोगी, बट कौन से?
श्रृंखला समाधि। तो श्रृंखला समाधि हो उस स्थिति में प्राथमिक अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, द्वितीय का उससे कम, तृतीय का सबसे कम। ठीक है, जो मैंने यहाँ बताया था, यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 था, जो यहाँ लगा के सबसे पहले इसको यहाँ लगाइए, जैसे द्वितीय हो गया और ये तृतीय हो गया। तो जी आपका अल्कोहल का क्वथनांक क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, वो आपके सामने। अब इसको नोट कीजिए। अब ध्यान देना आगे सबसे कि आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि जो अल्कोहल होते हैं उनके क्वथनांक हमेशा उच्च होते हैं। आपने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अल्कोहल के क्वथनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का वो हमेशा हाई होता है। उसका रीजन हमें जानना है, ऐसा क्यों होता है कि अल्कोहल के क्वथनांक हमेशा उच्च होते हैं। तो अल्कोहल के क्वथनांक का उच्च होने का कारण केवल इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल बोले तो ROH, और ROH में भी आप देखें तो अल्कोहलों का मध्य बॉन्ड होता है, जैसे ये लिखा R सिंगल बॉन्ड O, इधर लिखा H, इनके मध्य हमेशा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और फिर लिखा R सिंगल बॉन्ड O और H, और फिर सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड बनता चला जाता है। कैसा बनता है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मतलब कहने का यह है कि जो अल्कोहल कंपाउंड है उनकी अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, इसको इसको या इसको या इसको, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे लिखते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा हम डॉट डॉट लाइन से लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ क्या बताया कि अल्कोहल के जो अणु होते हैं उनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना कठिन होता है। कहने का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो समझ जाइए, और अल्कोहल कम वाष्पित होते हैं, इसलिए अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। तो आप यहाँ लिखने के लिए वही क्या लिख सकते हैं कि अल्कोहल अणु के मध्य, अल्कोहल अणु के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंद होता है, बंद होता है, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस बात पर देखना, अगर आपसे कॉमन सी बात पूछ रहा है कि अल्कोहल में क्वथनांक अधिक क्यों होते हैं, तो आप इतना बताएंगे कि अल्कोहल के अणु के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अल्कोहल कम वाष्पित होती है, इसलिए अल्कोहल का क्वथनांक हमेशा उच्च माना जाता है। इस बात पर देखना। दूसरी बात आपको देखो, क्वथनांक समझ में आ गया। क्वथनांक 3 पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट था आपका। अब हम बात करते हैं विलेयता के बारे में। देखिए, अगर हम किसी पर एक वर्ड यूज करें विलेयता, सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो आप ध्यान देना विलेयता होती कैसे है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्कोहल जल में विलेय है कि अविलेय है कि अधिक विलेय है। जो शराब होती है वो जल में कैसी है? विलेय है कि अविलेय है कि अधिक विलेय है? तो अभी विलेय भी है तो क्यों है, तो उसका रीजन आप ध्यान देना है। आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान देना है यहाँ पर कि जो अल्कोहल होते हैं, अब यहाँ आपको बताया कि अल्कोहल के अणु जो होते हैं, अणु के मध्य क्या बॉन्ड बनता है? अल्कोहल अणु के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हमेशा। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण अल्कोहल हमेशा जल में विलीन होती है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण अल्कोहल क्या होती है? जल में विलीन होती है। इस बात को ध्यान देना। सॉल्यूट इन वाटर किसके कारण? रीजन केवल इतना है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बंध के कारण अल्कोहल क्या होती है? जल में विलीन होती है। लेकिन केवल वही अल्कोहल जल में विलीन है जो निम्न स्तर की होती है। निम्न स्तर की जो अल्कोहल होती हैं वही जल में विलीन होती है। इस बात को ध्यान, जैसे कि मैथिल अल्कोहल, जैसे कि एथिल अल्कोहल। हाई लेवल के
एल्कोहल जल में विलीन नहीं होते। हाई लेवल का कहने का मतलब है कि ऐसा एल्कोहल जिसके पास कार्बन की संख्या अधिक होती है, और जिनके पास कार्बन की संख्या अधिक होती है वो जल में कभी विलीन नहीं होती है, वो जल में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब एल्कोहल की अणु के पास बड़ा हाइड्रोजन हो जाता है, बड़ा हाइड्रोकार्बन भाग होता है, इस बात को समझना, क्योंकि जैसे जैसे एल्कोहलों का स्तर बढ़ता जाता है उस स्थिति में एल्कोहल के का जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है वो बड़ा हो जाता है, और हाइड्रोकार्बन वाला अधिक भाग बड़ा होगा तो वह जल में अम्लीय या अल्पविलेय होता है। इसलिए एल्कोहल जल में विलेय तो होते हैं, निम्न स्तर के एल्कोहल जल में विलेय होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और जब उच्च स्तर के एल्कोहल जो होते हैं उनमें पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन भाग बड़ा होता है, इसलिए वो जल में विलीन नहीं होते हैं। तो ये आपके थे एल्कोहलों के भौतिक गुण। इस बात को आप कन्फर्मेशन कर लीजिए, ठीक है, इनको नोट कीजिए आप। देखिए एक लास्ट हेडिंग को और आप समझ लें, जो एल्कोहल बनाने की विधियां थी उसी की संबंधित है। तो इसमें आप ध्यान दे रहे हैं, पर एक हेडिंग डाली है बू-ब्लॉक अपचयन। बू-ब्लॉक अपचयन होता क्या है, यह एल्कोहल निर्माण की एक मेथड है, और इस मेथड में होता क्या है कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर, तीन एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, तीन के माध्यम से जब सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ अपचयन कराया जाता है तो उसे बू-ब्लॉक अपचयन कहते हैं। यही मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि लिखा कि एल्डिहाइड, मैं लिखा कीटोन, मैं लिखा एस्टर का सोडियम एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब प्राथमिक द्वितीयक व प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, उन्होंने कहा एल्डिहाइड तो आप लिखिए सबसे पहले एल्डिहाइड, तो लिखा एल्डिहाइड, यही होता है हमारा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ठीक, और लिखा था कीटोन का नाम, तो लिखा कीटोन RC डबल बॉन्ड, ये क्या कहलाता है आपका कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन। और एस्टर की बात करें तो एस्टर का मतलब RC डबल बॉन्ड ORS, ये आपका क्या है एस्टर है। तो आप देखो एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, वो क्या करता है का सोडियम एथिल के साथ, तो सोडियम एथिल मतलब सोडियम और एथिल, लिया ना, इधर भी ले लीजिए आप सोडियम और एथिल अल्कोहल, इस तरह यहाँ भी ले लीजिए आप सोडियम और एथिल अल्कोहल। अब सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ क्या होना है अपचयन, तो अपचयन यहाँ लीजिए और अपचयन यहाँ ले लीजिए और अपचयन यहाँ, तीनों होता क्या है, ये सोडियम और एथिल के साथ होता है अपचयन। आपको कुछ नहीं करना, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लीजिए, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लीजिए, तो क्या हो गया CH2OH, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, तो बन गया प्राथमिक, एक जगह सबसे पहले प्राथमिक बनेगा। फिर आइए आप क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इधर भी कितने हाइड्रोजन लिया हमने, 2, ये किसको दिए, इसको, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। इसी प्रकार यहाँ करेंगे आप, यहाँ क्या करना है आपका देखो O है, O है, तो आपको क्या करना है, एक H इसको देना है और एक H इसको देना है, तो क्या हो जाएगा R, और ये वाला R हम ऐसा लिख लिया, और ये सेकंड C, और क्या हो गया HOH, दोनों R को हमने क्या कर दिया ऐसा किया, और जब ऐसा करेंगे तो दोनों R कहाँ इधर हो जाएंगे, इसको दिया ये क्या, इसको दिया तो हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार आप ये कितने ऐसे लिए 2, अब इतना हो गया। अब आप कुछ नहीं करना है, इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखिए अब आया आपका तृतीयक एल्कोहल बनने का, प्राथमिक कहा था प्राथमिक बन गया, द्वितीयक का द्वितीयक बन गया, इसी आधार पर आप तृतीयक बन, तृतीयक के लिए क्या करेंगे आप, तृतीयक क्या बनना प्राथमिक, प्राथमिक द्वितीयक फिर प्राथमिक बनना, तो आप इतना फंडा उठाइए, इसके साथ क्लियर कर दीजिए, इसके साथ क्लियर करने का होगा R-OH, ये एल्कोहल बन गया, आपके पास RC, तो ले लीजिए RC आप लिख लेना R और C, ठीक, ऐसा कीजिए आपने। अब इस C को ऐड दीजिए आप और इस को ऐड दीजिए, तो इस C को दिया तो CH2, और जो O है ऊपर इसको ऐड दिया तो हो गया OH, तो देखिए अर्थात कितने हाइड्रोजन यूज किया हमने, 2 इसको दिए, 3 और 4, तो 4 हाइड्रोजन, अर्थात यही 1 डिग्री एल्कोहल हमारा।
इस बात को ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब दो ब्लॉक ऑप्शन का यही मतलब होता है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या एस्टर, इनके द्वारा हम क्या करते हैं अपचयन क्रिया कराते हैं, जिससे हमें क्या होता है प्राथमिक, द्वितीयक और फिर प्राथमिक अवयव में प्राप्त होता है। इन सभी को आप लिखिए, नोट के लीजिए। यदि आपको कोई समस्या या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट